हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद बिहार में भी अप्रत्याशित चुनाव नतीजों ने सबको हैरान कर दिया है। नीतीश कुमार पर 20 साल बाद भी बिहार की जनता का भरोसा कायम रहा है और एनडीए ने एक बार फिर से बाजी मार ली है। इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। आखिर कांग्रेस की ओर से इस हार के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आइए पहले इस चुनाव के बारे में थोड़ा अपडेट देख लेते हैं। दरअसल एनडीए के द्वारा सीट शेयरिंग फॉर्मूला बागियों को संभालना और वोट ट्रांसफर करने में सफलता हासिल करने के साथ ही इस चुनाव में बाजी मार ली गई है। इसके अलावा बिहार चुनाव में एक बड़ा फैक्टर यह सामने निकल कर आ रहा है कि महिलाओं ने रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया, जिसकी वजह से एनडीए को भारी जीत मिली है। हालांकि अभी मतगणना जारी है और अंतिम नतीजे आना बाकी है, लेकिन यह साफ हो गए हैं कि बिहार में एनडीए ने भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की है और अब मुख्यमंत्री बनाने की बारी है। क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या एनडीए भाजपा किसी और को मुख्यमंत्री बनाएगी, वो तो अभी आगे की बात है। लेकिन ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़ों ने बिहार में एनडीए की जीत के भरपूर संकेत दिए हैं। हालांकि अभी मतगणना पूरी नहीं हुई है। फिलहाल एनडीए 193 से ज्यादा सीटों पर आगे है, वहीं महागठबंधन 47 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। दरअसल राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ एनडीए यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन के बीच है। एनडीए के प्रमुख दलों में जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम शामिल है। वहीं महागठबंधन की बात करें तो इसमें आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी, वाम दल और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी आईआईपी है। दरअसल दूसरे चरण के मतदान के बाद जारी अधिकांश एग्जिट पोल ने राज्य में एनडीए सरकार की वापसी के संकेत दिए थे। वहीं कम से कम 2 एग्जिट पोल ऐसे भी रहे जो कांटे की टक्कर बता रहे थे, लेकिन मतगणना में यह कहीं भी दिखाई नहीं दिया। खास बात यह है कि इन एग्जिट पोल के आंकड़ों की माने तो राज्य में प्रशांत किशोर की अगुवाई वाली जन सुराज पार्टी का डेब्यू काफी कमजोर रहा। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल क्षेत्र में भी कमजोर प्रदर्शन करती नजर आ रही है। हालांकि अंतिम नतीजे आना बाकी है, लेकिन एनडीए में फटाके फोड़ने का उसने पूरी तरह से मौका दे दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल बताते हैं कि मंगलवार को 122 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 68.79% रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया, जो राज्य के चुनावी इतिहास में अब तक का सर्वाधिक संख्या है। यह जानकारी उन्होंने दी कि पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को हुआ था और उसमें 65.08% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। 2 चरणों में हुए चुनाव में एवरेज तौर पर बात की जाए तो 66.90% का ऐतिहासिक मतदान दर्ज किया गया। यह आंकड़ा पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले 9.6% ज्यादा है। यह काफी हैरान करने वाला आंकड़ा है और इसने फिर से एक बार जीत को एनडीए की झोली में डालने का काम किया है। वहीं बिहार में कांग्रेस को करारी हार झेलनी पड़ी है, जिसके बाद बौखलाई कांग्रेस ने बिहार के चुनावी हाल का जिम्मेदार एसआईआर यानी गहन मतदाता पुनरीक्षण को बताया है। साथ ही ईसीआई पर सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, यह भाजपा या एनडीए की जीत नहीं बल्कि एसआईआर की जीत है। यह एक तरफा लग रहा है। हमने लगातार एसआईआर का विरोध किया और जवाब मांगे, लेकिन चुनाव आयोग ने वैसा ही जवाब दिया जैसे उन्हें निर्देश मिले। चुनाव आयोग अब भी दावा कर रहा है कि उसे कोई आपत्ति नहीं मिली। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद जन सुराज पार्टी, जो काफी ज्यादा चुनाव से पहले चर्चा में थी, उसके प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने एक बड़ा दावा किया कि प्रचार अभियान के दौरान उनकी पार्टी को जनसमर्थन तो बहुत मिला, लेकिन उसे वो मतों की शक्ल में परिवर्तित करने में सफलता हासिल नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि नतीजे उम्मीदों के हिसाब से नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी जनता की प्राथमिकता बदलने में सफल रही है और अब जो भी सरकार सत्ता में आएगी उसे पलायन, शिक्षा और रोजगार पर जनता को जवाब देना होगा। खैर, आपका क्या कहना है बिहार चुनाव के नतीजों पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।
और हमारे चैनल स्पेशल कवरेज न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।